हमारे YouTube चैनल समझदार ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू यूज़र हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 6 चैप्टर 5 कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को कहा जाता है जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर है, दीज आर दी सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स, कि जो प्रोग्राम्स या जो सॉफ्टवेयर या जो एप्स हम अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आ जाता है जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। और सॉफ्टवेयर में आ जाता है पेंट, ब्रश, नोटपैड, MS वर्ड, MS एक्सेल। अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल की जो बॉडी है वो एक हार्डवेयर है, सिम भी हार्डवेयर है, बैटरी भी हार्डवेयर है। बट सॉफ्टवेयर क्या है, उसके अंदर जो हम ऐप्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कॉन्टैक्ट बुक हो गया, मैसेज हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारे के सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश कंपोनेंट्स। कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ए ऑप्शन है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन इनपुट आउटपुट, सी ऑप्शन मदरबोर्ड प्रोसेसर और डी ऑप्शन रैम रोम। तो इसका सही आंसर है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है जिसको पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, जो आपकी कंप्यूटर लैब में जो पीसी है, कंप्यूटर है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ये वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि हार्डवेयर होते हैं फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर होते हैं सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स या जो वो ऐप्स जो आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में यूज़ करते हो। नंबर 2, ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड ऑन ए कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड डैश। कि कंप्यूटर में आप जो प्रोग्राम यूज़ करते हो जो अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसकी ऑप्शन है इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर। कि कंप्यूटर में किसी भी तरह का कोई काम परफॉर्म करना है, कोई टास्क करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है? ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये हमारे कंप्यूटर के इंटरनल वर्किंग को कंट्रोल करता है। तो इसमें क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडो 10 या विंडो 11। अगर मोबाइल की बात करें तो उसमें एंड्रॉयड यूज़ होता है। अगर एप्पल की बात करें उसमें मैक यूज़ होता है। तो अगर सर्वर की बात करें ऑनलाइन तो उसमें यूनिक्स या लाइनक्स यूज़ होते हैं। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। इसमें जैसे एंटीवायरस आ जाता है। एंटीवायरस क्या करता है? हमारे कंप्यूटर से में जो वायरस है उसको आने से रोकता है या आ जाए तो उसको डिलीट कर देता है। तो इसका आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। फोर्थ क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश। कि MS वर्ड और एक्सेल किसकी एग्जांपल है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऐप्स भी कहा जाता है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम टाइपिंग करके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। उसी तरह जो एक्सेल है जो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है कि इसमें जो डाटा है वो आपको रो और कॉलम की फॉर्म में शो होगा, जिसमें हमको रिजल्ट शीट तैयार कर सकते हैं, कैलकुलेशन शीट तैयार कर सकते हैं, टाइम टेबल भी तैयार कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी तरह की अगर कैलकुलेशन करनी है वो एक्सेल में होती है। अगर कोई टाइपिंग वगैरह करनी है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो वो MS वर्ड में तैयार होता है। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल हार्डवेयर कॉम्पोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का इंटरनल हार्डवेयर कॉम्पोनेंट है? ऑप्शन है कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट, माउस या मदरबोर्ड। तो इसका सही आंसर है
मदरबोर्ड कि हमारा जो कंप्यूटर है, जो सीपीयू होता है, कैबिनेट होती है, उसको कभी ओपन करो तो उसके अंदर आपको एक बोर्ड दिखेगा जिसके ऊपर सारे कनेक्शन लगे होते हैं, चाहे वो सीपीयू है, सीपीयू का फैन है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, सारे जो अटैच है उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या है? एक आपका सर्किट बोर्ड है जिसपे सारे कनेक्शन आपको नजर आएंगे। नंबर 6, डैश सॉफ्टवेयर controls the overall operations and internal working of the computer system। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस और इंटरनल वर्किंग को कंट्रोल करता है? तो इसकी ऑप्शंस हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ये कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। अगर पीसी की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो उसमें विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होता है, दैट इज एंड्रॉइड। आगे है राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1, वीडीयू। वीडीयू का पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर में जो मॉनिटर होता है जिसे आप नीचे देख सकते हैं, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, उसको कहा जाता है वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जब हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइपिंग करते हैं, जब माउस से कोई भी क्लिक वगैरह करते हैं, वो आपको सामने स्क्रीन पे नजर आता है, जिसको कहा जाता है वीडीयू। नंबर 2, एलसीडी। एलसीडी का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो हमारा मॉनिटर आप देख सकते हैं सामने नजर आ रहा है, दिस इज एलसीडी। आपके घर पे भी एलसीडी यूज होती होगी, स्कूल के कंप्यूटर लैब में भी आपने एलसीडी देखी होगी। सो आजकल एलसीडी मॉनिटर या एलईडी मॉनिटर चलते हैं। नंबर 3, रैम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे रैम का डायग्राम बना हुआ है। रैम दिखने में ऐसी होती है। रैम का काम है कंप्यूटर में डाटा को टेम्परेली स्टोर करना। और ये देख सकते हैं कि आपको एक चिप की फॉर्म में नजर आ रही है। नंबर 4, पीसीबी। पीसीबी का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब देख सकते हैं कि आपको मदरबोर्ड दिखाई दे रहा है, मदरबोर्ड को ही पीसीबी कहा जाता है। जितने भी कंप्यूटर के कनेक्शन होते हैं सिस्टम के अंदर, वो सारे मदरबोर्ड के साथ जुड़े होते हैं। नंबर 5, एसएमपीएस। इसका पूरा नाम है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। आप देख सकते हैं ये एसएमपीएस दिख रही है, जो सीपीयू की बैक साइड पे होती है। कंप्यूटर को जो पावर सप्लाई होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वो एसएमपीएस के थ्रू होती है। अगर आपकी एसएमपीएस खराब हो जाएगी तो कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।